हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंतर्गत कौन कौन सी रिएक्शंस और जो है वो इंक्लूड्स होती हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर उनकी अलग अलग डेफिनेशंस क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, पूरा डिस्कस करेंगे। और आफ्टर डेट हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, हम लोगों ने बात कर लिया है मैकेनिज्म के आधार पर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। हम लोगों ने बात किया था डायरेक्शन रिवर्सिबिलिटी के आधार पर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन देने, इलेक्ट्रॉन लेने, ऑक्सीजन परमाणुओं के जुड़ने या फिर ऑक्सीजन परमाणुओं के घटने के आधार पर। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषाएं और अपचयन की परिभाषाएं। ठीक है, ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन। क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो बहुत सारी हम ऐसी रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है, जिन रिएक्शन में होता क्या है कि या तो ऑक्सीजन परमाणु कहीं कहीं पे जुड़ रहे होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही होती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो मान लीजिएगा कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख दिया जाए और उस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो हों वो इंक्रीज हो रहे हों। ठीक है, इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इंक्रीजिंग, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इंक्रीजिंग, दूसरा तरीका हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिक्रीजिंग, इनकी संख्या अगर जो घट रही है तो समझ लीजिएगा आपकी रिएक्शन कैसी है, वो रिएक्शन आपकी है ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह केमिकल रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो रही हो अथवा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो डिक्रीज हो रही हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल दिस इज सोडियम, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट चेंज इनटू सोडियम ऑक्साइड। ये आपका सोडियम, सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बन गया आपका? सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 0, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 0 है। बट आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर देखिएगा सोडियम के साथ में एक ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। इट मीन्स इस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और हमने पहले ही कहा था कि इफ एनी केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इंक्रीजिंग देन दैट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। तो ये आपकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हमने ये भी कहा था कि इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिक्रीजिंग, अगर जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घट रही हो तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, व्हेन जब हाइड्रोजन आयोडाइड अपघटित होता है, ठीक है, डिकम्पोजिट होता है, तो ये आपका H2 और I2 में ब्रेक हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर आयोडीन के साथ में क्या है? हाइड्रोजन। बट यहाँ पर मतलब आयोडीन क्या है? बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 0 है तो घट रही कि बढ़ रही है? तो ये घट रही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं बचा, मतलब घट रही है। और हमने कहा था कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घट रही हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीज हो रहे हों, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यह भी आपकी जो रिएक्शन है वो कैसी है? ऑक्सीडेशन। उम्मीद है आप पहचान लेंगे, आप जान जाएंगे कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या नहीं। सिंपल सा है, इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीजिंग और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजिंग, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़े अथवा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घटे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो थी परिभाषा। इसके आधार पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के घटने अथवा बढ़ने के आधार पर ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन थी। दूसरी देखिएगा डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर। सेकंड कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या होता है? मान लीजिएगा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल रिएक्शन आप ले लीजिएगा, अगर जो उस केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट, ठीक है,
कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन में, तो समझ लीजिएगा वो आपकी जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन होगी। फॉर एग्जांपल यम इज ए एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स मेटल ही होगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या होगा, ये मेटल ही होगा। अब ये मान लीजिएगा ये यम जो है वो एलिमेंट है, ये क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेट करे ही, ठीक है। अब ये जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यम जो है वो एम कैटायन में, यम मोनो कैटायन में चेंज हो जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कम से कम तो निकलना ही चाहिए, 2-3 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन आपका त्यागा जाए, ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़े अथवा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घटे तो वो ऑक्सीकरण हो जाएगी। या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में इफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटिंग, अगर जो इलेक्ट्रॉन आपके त्यागे जा रहे हों तो समझ लीजिएगा डेट रिएक्शन, वो आपकी जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा हम कोई रिएक्शन लिख दें यहाँ पे SnCl2, SnCl2। अब SnCl2 किसी केमिकल रिएक्शन के बाद SnCl4 में बदल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो आपका टिन है इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 2, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 4, ठीक है। यहाँ पे हैं 2, यहाँ पर कितने हो गए, 4। तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्यागे गए तो वो आपकी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और समझ लीजिएगा जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे केवल कॉपर हो, ठीक है, कॉपर क्या करे, या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कॉपर डाइकैटायन में चेंज हो जाए और यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए, तो ये आपकी भी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट देखिएगा, तीसरा क्या होता है आपका एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। अगर जो मान लीजिएगा कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड पे, ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड पे मान लीजिएगा इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे हम, अगर जो किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा हो, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर जो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो वो आपकी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल ले लीजिएगा आप लोग, SnCl2, ठीक है। अब ये किस में चेंज हो गया, SnCl4 में। अब यहां पर टिन के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अब यहां पे जो टिन है वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 4। यहां पे आपका लिखा हुआ है Cl4, तो यहां पर कितने त्याग रहा है, 4, यानी कि यहां पर टिन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो टिन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब किसी एलिमेंट की किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही हो तो वो आपकी रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्व किए गए, ग्रहण किए गए या फिर डोनेट किए गए, त्यागे गए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। इफ कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होती है, और कोई भी अगर जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होती है। बस इतना ध्यान रखिएगा आप, अगर जो इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगी, और इलेक्ट्रॉन यदि ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगी। जैसे मान लीजिएगा क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1, ठीक है। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करके Na+ बनाता है, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +1, ठीक है। तो ये थे आपके ऑक्सीकरण रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक बार फिर से देख लीजिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यदि इंक्रीज हो रहे हों अथवा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यदि डिक्रीज हो रहे हों, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Na+O2 व्हेन रिएक्ट देन वी फाइंड Na2O। इस केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे सोडियम के साथ में कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ पे देखिएगा लिखा Hi गिव्स आउट H2+ का I2, यहाँ पर आयोडीन के साथ में एक हाइड्रोजन था,
बट यहाँ पे आयोडीन के साथ में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिक्रीजिंग, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है वो घट रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर इसकी डेफिनेशन थी। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने और देने के आधार पर। अब देखिएगा यहाँ पे कोई एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये किस में चेंज हो गया, ये पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया। हमने पहले ही कहा था अगर जो मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एग्जांपल हमने आपको बताया। और थर्ड कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर होता है, ठीक है। अगर जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही हो तो ध्यान रखिएगा वो आपकी रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन आपकी होती है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं, अब चयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, बस ऑक्सीडेशन का हमें जस्ट अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फर्स्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने क्या बताया था कि अगर जो ऑक्सीजन एटम क्या हो, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज हो, बस उसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन में होता है अगर जो ये आपके क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है, ये क्या हो जाए आपके ऑक्सीजन एटम जो है वो डिक्रीज हो जाए, या फिर हाइड्रोजन एटम जो हों वो इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। अगर जो ये क्या हो जाएं, इंक्रीज हो जाएं, ठीक है, अगर जो ऑक्सीजन एटम डिक्रीज हो जाएं और हाइड्रोजन एटम जो है वो डिक्रीज हो जाएं, तो आपकी वो रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। वह आपकी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या घट रही हो और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही हो, ऑक्सीजन एटम जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हों और हाइड्रोजन एटम जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हों, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर जो हम लिख दें H2 प्लस का I2, सेकेंड वाला एग्जांपल जो हमने ऑक्सीकरण में दिया था उसका, अब देखिएगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन H2I2 कंबाइन होकर के बनाते हैं 2HI। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आयोडीन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर आयोडीन के साथ में क्या हो गया, हाइड्रोजन आपका जुड़ गया, ठीक है। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि यह आपकी रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन। हमने कहा था कि अगर जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़े तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे CuO लिख दिया जाए और प्लस का यहां पर मान लीजिए लिख दिया जाए आपका C, ठीक। अब देखिएगा, अब यहां पे क्या होगा, Cu आपका अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पे आपका CuO था लेकिन यहां पर केवल क्या बचा, Cu बचा। अब CuO में तो ऑक्सीजन है बट Cu में आपका ऑक्सीजन नहीं है। इट मीन्स इस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और हमने कहा कि इफ एनी केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर डिक्रीजिंग देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर डेफिनेशन हो गई। दूसरा देखिएगा, ऑक्सीडेशन में हमने कहा था कि अगर जो कोई भी एटम या फिर कोई भी मोलेक्यूल्स या फिर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसका जस्ट अपोजिट इसमें लिखोगे तो उसकी डेफिनेशन रिडक्शन की हो जाएगी। अगर जो कोई भी आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा हो, ठीक है, ग्रहण कर रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो, अगर जो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिएगा, यम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करके यम मोनो एनायन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यह आपकी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, यह आपकी रिएक्शन हो जाएगी रिडक्शन। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा क्लोरीन यहाँ पे लिख दिया जाए और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग कर, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन जो वो गेन कर ले, तो ये किस में बदल जाएगा, 2Cl माइनस में, ठीक है, 2Cl माइनस में बदल जाएगा। तो आपकी ये रिएक्शन कैसी है, ये आपकी रिएक्शन है रिडक्शन। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर जो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड कॉन्सेप्ट देखिएगा, थर्ड आपका है देखिएगा ये एग्जांपल, Na प्लस का HCl, ठीक है, बनता क्या है NaCl और H2। अब देखिएगा यहाँ पे जो HCl है
HCl वो किस में चेंज हो गया है, वो H2 में चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है, अब हाइड्रोजन HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है। वैसे तो यहाँ पे कह लीजिएगा इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो प्लस का 1 चार्ज इस पे आता है, जिस पे प्लस का 1 मतलब माइनस का 1 नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि यहाँ पर कह लीजिएगा आप कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, प्लस की 1। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि मुक्त अवस्था में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0, नंबर घटा या बढ़ गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका घट गया। और हमने कहा था कि किसी केमिकल रिएक्शन में यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया।